Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और चैप्टर करते हैं जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स। जनता की राय और दबाव समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द व्यूज, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देखिए, आपके देश की जो जनता है, जो लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उनको आपसे क्या क्या चीज चाहिए, वो आपसे क्या आशा रख रहे हैं, ठीक है, किससे? अपने देश के संविधान से, अपने देश के सरकार से। इन सब चीज से मिलकर बनता है एक लोकतांत्रिक प्रणाली, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स और एसोसिएशन that try to influence the decision making or policy formulation by the government in accordance with their specific interest। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि यह कोशिश करती हैं कि सरकार अपना जो निर्णय ले, अपनी जो नीतियां बनाए, वह उनकी जरूरतों के अनुसार बनाए, उनके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अनुसार ये सब हो। सच ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स। अब ये जो समूह होता है, इनको दबाव समूह कहते हैं। द गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट द पीपल कैरीज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल। आप देखिए, जो हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, वो आगे हम उनको पढ़ाए थे कि जो सरकार है उनको कौन चुनती है? उस देश की जनता, ठीक है। क्यों चुनती है? ताकि वो सरकार अपने जनता के मांग के अनुसार कार्य करे और देश का और वहां पे रहने वाले लोगों का विकास करे। तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, वो सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, ताकि जो जनता की राय है, जनता जो चाहते हैं, उस काम को वो कर सके। इन फैक्ट democracy derives its authority from the people। लोकतंत्र जो है, वहां पर लोगों से अधिकार लिया जाता है, ठीक है, लोग अपना अधिकार देते हैं कुछ लोगों को। It seeks people's opinion on various issues of common interest। यहां पर लोगों से उनकी राय पूछी जाती है बहुत सारे चीजों पर, बहुत सारी समस्याओं पर जो आम लोगों की होती हैं। आम लोग क्या चाहते हैं, ये सब उनसे पूछा जाता है। इन फैक्ट नो गवर्नमेंट वेदर इट इज अ डेमोक्रेटिक और नॉट कैन अफोर्ड टू इग्नोर द पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप। वास्तव में ये भी बात है कि कोई भी सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे लोकतांत्रिक ना हो, डेमोक्रेटिक हो या नॉट डेमोक्रेटिक, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वह लोगों की जो राय है, जनता की जो राय है, या जो दबाव समूह है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी जो राय है, इसको अनदेखा कर दें। एवरी गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द फीलिंग ऑफ द पीपल। हर एक सरकार अपने देश की जनता के फीलिंग्स का सम्मान करते हैं। इट इज ऑलवेज कीन टू नो देयर रिस्पॉन्स टू वेरियस इश्यूज that are directly or indirectly related to them। जो सरकार है वो हमेशा यह बात जानना चाहती है कि अलग अलग जो समस्याएं हैं, अलग अलग जो मामले हैं, जो कि लोगों से प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे जुड़ी होती हैं, उनमें लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, लोगों की क्या रिस्पॉन्स है। इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हर एक राजनीतिक प्रणाली में जो जनता की राय होती है, पब्लिक ओपिनियन, और जो दबाव समूह होता है, जो प्रेशर ग्रुप होता है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वी शैल डिस्कस दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप इन दिस लेसन। हम लोग ये जो जनता की राय होती है, पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, उनके अलग अलग पहलुओं के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लाइन से सारा आपको देखना है। ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, हमारा ये पाठ पढ़ने का उद्देश्य
अब इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब जनता की राय, इसका मतलब क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आप ये समझ पाएंगे। रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जनता की राय क्यों जरूरी होती है और इसके कार्य क्या है, आप ये समझ पाएंगे। लर्न अबाउट द वेरियस एजेंसीज दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आप अलग अलग संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जो जनता की राय इकट्ठा करती हैं। आइडेंटिफाई द हिंड्रेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, एक स्वस्थ जनता की राय जो होती है, ये पाने में क्या क्या चीजें हैं जो रुकावटें डालती हैं। अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। भारत में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह हैं, उनका महत्व क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रेशर ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, एक दबाव समूह और एक राजनीतिक दल, इनके बीच क्या क्या अंतर है, आप इसको समझ पाएंगे। इवैल्यूएट पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। आप ये चीज देख पाएंगे कि भारत के संदर्भ में जो जनता की राय है और जो दबाव समूह है, ये क्या है। ठीक है, अब इससे यहां पे आप जो पढ़े, बहुत सारे वीडियोस हैं जो लाइन से आपको देखने हैं। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं 21.1 मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन, इसका मतलब क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक ओपिनियन इज जनरली अंडरस्टूड एज द ओपिनियन ऑफ पब्लिक, कॉमन पीपल और द वॉइस ऑफ द पीपल। पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय, इसको आमतौर से ऐसे समझा जाता है कि यह लोगों का सोच है, लोग क्या चाहते हैं वो है। आम जनता, आम लोग या आपके देश के जो लोग हैं, उनकी आवाज क्या है, उसको पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय कहते हैं। बट पब्लिक एग्जैक्टली डज नॉट मीन पीपल। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पब्लिक की बात कर रहे हैं वो लोग हो, ये जरूरी नहीं है। देयर इज नो सिंगल पब्लिक, यहाँ पे सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट देयर आर सेवरल पब्लिक, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। द टोटल पीपल एज अ होल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट वन सिंगल होमोजीनियस पब्लिक हैविंग सिमिलर व्यूज एंड ओपिनियन। अब सारे लोगों को जब हम लेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बनेगा, एक व्यक्ति का समूह नहीं बनेगा। ठीक है, लोगों का एक ही राय नहीं होगा, लोगों का एक ही सोच विचार नहीं होगा। अब देखिए, एक ही चीज को लेके आप मान लीजिए कुछ और सोचते हैं, आपके घर में वही चीज को लेके अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। द पब्लिक इज नॉट अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये यहाँ पे जो पब्लिक की बात की जा रही है वो एक एक व्यक्ति का नहीं हम लोग ले रहे हैं। द टर्म पब्लिक मीन्स अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो हम लोग टर्म पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो गया समाज का एक हिस्सा, एक वर्ग, ठीक है, जिनका सामान्य रुचि है, जिनकी सामान्य जरूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं आपसे, किससे, सरकार से। इट होल्ड सिमिलर व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। अब लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पब्लिक कंसर्न जो है, उस चीजों में सबका एक जैसा सोच रहता है, एक जैसा राय रहता है। इट इज देयरफॉर नॉट नेसेसरी दैट पब्लिक ओपिनियन विल बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो जनता की राय होगी वो सभी लोगों का राय होगा। इट इज नॉट इवन द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। ये बहुमत का जो राय है, ठीक है, जो मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि सबका राय एक जैसा हो, तो बहुमत का राय भी वो हो, वो जरूरी नहीं है। एज देयर आर मेनी पब्लिक्स देयर आर ऑल्सो डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे देश में रह रहे हैं तो उन सब का अपना अपना राय है, उन सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं। पब्लिक ओपिनियन नेसेसरली रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी इन ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय, इसमें क्या आता है कि अलग अलग प्रकार की क्या क्या राय है लोगों की, क्या क्या ओपिनियन है सबका। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल दो ही और शी मे बी अ हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि जो जनता की राय होती है वो किसी एक व्यक्ति की राय नहीं हो सकती। अब वो व्यक्ति चाहे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो। इट इज नॉट अ प्राइवेट ओपिनियन।
ठीक है, ये आपका अपना प्राइवेट ओपिनियन नहीं हो सकता. इट इज ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन इररिस्पेक्टिव ऑफ द विजडम ऑफ द एक्सपर्ट. अब ये किसी एक्सपर्ट का, ठीक है, राय भी नहीं माना जाएगा, चाहे वो अपने क्षेत्र में कितना भी बुद्धिमान. Public opinion is an organized and considered opinion of a section or many sections of the people on any public issue or concern. अब देखिए, पब्लिक ओपिनियन जो होता है, जनता की राय, वो एक संगठित रूप में आती है. ठीक है, एक समुदाय है, एक वर्ग है, एक सेक्शन है, ठीक है, या एक से अधिक समुदाय हैं, वर्ग हैं, सेक्शंस हैं लोगों की. ठीक है, अब वो लोग किसी पब्लिक इशू, लोगों को कोई समस्या आ रही है, लोग किसी बात से चिंतित हैं, तो उन पर उनका क्या मिलजुल के राय है, वो होता है जनता की राय. इट इज जेन्युइनली बोथ पब्लिक एंड ओपिनियन. अब इसमें दोनों होते हैं, लोग होते हैं बहुत सारे और सबका अपना अपना राय होता है. इट इज नीदर प्रोपेगेंडा नॉर अ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज. अब ना तो ये कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ठीक है, मतलब यहां पे कोई प्रचार किया जा रहा है, और ना ही ये लोगों के संग कोई संबंध बनाने की कोशिश होती है. आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. अब जनता की जो राय होती है उनकी विशेषताएं क्या है. पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द यूनानिमस ओपिनियन बट देयर इज अ जनरल अग्रीमेंट ऑन द इशू. अब देखिए, जनता की जो राय होती है वो कोई यूनानिमस नहीं होती है, ठीक है, सब एक बात करें, एक जैसा ओपिनियन सबका नहीं होता है. अब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई इशू है, ठीक है, कोई मुद्दा है, उसमें एक लोगों का आम सहमति होता है. इट मे चेंज विद द सर्कमस्टांस, टाइम, न्यू इंफॉर्मेशन. अब ये परिस्थिति के ऊपर, समय के साथ साथ और नई जो सूचनाएं मिलती हैं उनके साथ साथ लोगों की जो राय है वो बदल सकती है. पब्लिक ओपिनियन इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स. अब जनता की जो राय है वो हमेशा राजनीतिक मुद्दों से मेल खाए ये जरूरी नहीं है, या संबंधित हो ये जरूरी नहीं है. इट मे इवन बी फॉर्मुलेटेड ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल मैटर्स. अब जनता की राय आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में या सांस्कृतिक मामलों में भी ली जा सकती है. पब्लिक ओपिनियन इज लॉजिकल एंड कंसिडर्ड व्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब लोगों का जो राय होता है, ठीक है, वो लॉजिकल होता है, ठीक है, वो किसी मुद्दे पे बात होता है, ठीक है, और इसमें समाज के किसी एक वर्ग का जो राय है, जो विचारधारा है, उसको लिया जाता है. पब्लिक ओपिनियन नेसेसरली रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन. अब देखिए, पब्लिक ओपिनियन, जब आप जनता की राय लेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि जो राय है वो एक ही मुद्दे पे अलग अलग है, सब एक बात से सहमत नहीं रहते हैं. देयर इज नो फिक्स टेरिटरी और एरिया फॉर पब्लिक ओपिनियन. जनता की राय लेने के लिए कोई भी क्षेत्र नहीं बांटा गया है, ठीक है. पब्लिक ओपिनियन इंश्योर्स डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन. अब जनता की राय इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपके देश का लोकतंत्र, जनतंत्र ये क्या चाहता है, वो अपनी बातों को रखते हैं, अपने मुद्दों को रखते हैं. आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है तो न्यूज़ चैनल में जो लोग होते हैं वो अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि वो उनको क्या चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए. तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय है.